बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कमलीस किचन। आज हमने कमलीस किचन में बनाया है कड़ी पकौड़ा, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा मैंने कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सबसे ऑयल मैंने रख दिया था चूल्हे पे। तो अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी और एक कड़ी पत्ता हम ऐड करेंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट। तो अब हम इसे मिक्स करते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के मैंने 1 मिनट तक भूना है ताकि इनकी जो खुशबू होती है लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज चॉप किया हुआ। 2 अदद प्याज थे दरमियाने साइज़ के, तो इन्हें मैंने चॉप कर लिया। अब प्याज का कलर ब्राउन करते हैं। जी प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाले मैं आपको दिखा दूँ। मसाले यहाँ पे मैंने लिए हैं देसी मसाले जो आम घर में इस्तेमाल होते हैं। लाल मिर्च पाउडर है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें है जी हल्दी और 1 टेबल स्पून है नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक डाला करें, क्योंकि कम डाल जाए तो फिर हम डाल सकते हैं मज़ीद, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका थोड़ा मिस्टेक होती है, नहीं बंदा सही कर सकता। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सारे मसाले। आज मैं वीडियो खुद बना रही हूँ क्योंकि मेरा कैमरा मैन घर पर नहीं है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल मुझे पड़ रही है। तो इसमें हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया, ये मैंने हथेली से ना मसल लिया था पहले। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, चॉप किया हुआ टमाटर। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, चॉप कर लिए इसे। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड करूँगी। मिक्स करते हैं। अब 2 मिनट भूनेंगे, फिर इसके अंदर हम लस्सी में बेसन मिला के वो ऐड करेंगे। तो जी जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तो इतनी देर में हम लस्सी तैयार कर लेते हैं। लस्सी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है दही मैंने 1 किलो लिया है और इसको मैं अब जग में ऐड करूँगी। दही मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास भर के पानी का ऐड करूँगी। तो अब इसे ग्राइंड करते हैं। तो इस 1 से 2 मिनट मैंने ना जग को चलाया और लस्सी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब इसको मैं एक बाउल में डालती हूँ। अब मैं इसके अंदर बेसन ऐड करती हूँ। तो व्यूअर्स मैंने यहाँ पे 1 कप लिया बेसन। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया और लस्सी के अंदर ऐड कर दिया। अब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि इसके अंदर ना कोई गुठली भी ना रह जाए। इसको बहुत ही प्यार से आराम से हम मिक्स कर रहे हैं। तो इस बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखें बिल्कुल मिक्स हो चुका है, इसके अंदर कोई गुठली नहीं है। तो अब इसको मैं अंदर हंडिया में डालती हूँ। बेसन को अब हम डालते हैं। मसाला भी हमारा भुन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करके मिक्स करते हैं। तो अब मैं इसके अंदर हाफ़ लीटर पानी ऐड करूँगी ताकि कड़ी हमारी अच्छी तरह से पक के तैयार हो। और इसे मैं हल्की आंच पे आप पकाऊंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। और जितनी देर में ये तैयार होती है इतनी देर में हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू मैंने काट लिए हैं पकौड़ों के लिए। ये देखें इस साइज़ में मैंने काटे हैं, पतले पतले से आलू मैंने काटे हैं। और यहाँ पे मैंने ये प्याज भी 2 अदद काट लिए हैं। और इसके पकौड़ों में जो मसाले मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं, यहाँ पे पकौड़ों में जाएंगे जी सब ये
साबुत ज़ीरा जाएगा, खुश्क धनिया साबुत जाएगा, ये हथेली की मदद से मैंने क्रश कर लिया है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून जाएगा, हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैंने ये पालक काटी है, ये देखें कितनी प्यारा कलर इसका लग रहा है। तो आइए अब हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आलू में डालूँगी प्याज, और ये जो मसाले हैं ये ऐड करते हैं। नमक ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाह। नमक मैं चख लूँगी, अगर कम या ज़्यादा करना होगा तो मैं कर लूँगी। तो मिक्स करते हैं और साथ में पालक ऐड करती हूँ। ये मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं बेसन डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने काट के इसके अंदर ही ऐड कर ली हैं, वो आपको मैं नहीं दिखा सकी। तो मसाला देखिए जी रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े अब हम डाल रहे हैं जी कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई हमने रख ली थी पहले ही, ऑयल गर्म हो चुका है। तो फ्लेम नीचे हाई है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये दरमियानी साइज़ की है। पकोड़े डाल रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। और कड़ी के लिए तो पकोड़े पता है वो मोटे मोटे बनाने पड़ते हैं ना, तो पहले हम अपने खाने के लिए बना रहे हैं पतले पतले पकोड़े। आज बारिश का मौसम है, मौसम ऐसे ही अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कड़ी हम बनाएं और पकोड़े भी बना के खाएं, दोनों मज़े साथ साथ। तो फिर देखें कितने क्रिस्पी पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये भी अब हमने ना खाने के लिए बनाए हैं। तो देखिए जी अब मैं कड़ी के लिए पकोड़े बना रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, खाए भी हैं हमने। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो कड़ी का पकोड़ा होता है ना वो थोड़ा मोटा डालते हैं, इस तरह। तो फिर देखे पकोड़े हमारे कितने क्रिस्पी तैयार हो चुके हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। और ये देखें यहाँ पे मैंने ना ये सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हैं, जो मसाला बचा था ना उसको मैंने मसाला लगा लिया पकोड़ों वाला, वही फ्राई करके ना पकोड़ों के साथ डालेंगे। कड़ी में बहुत मज़ा आता है इस सब्ज़ मिर्च का। अब एक एक करके मैं डालूँगी। तो कड़ी देखिए, कड़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी थिकनेस इसमें आ गई है, काफ़ी थिक हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर पकोड़े ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। और ये जो सब्ज़ मिर्चों के पकोड़े हैं ये भी मैं ऊपर डालूँगी, इससे लुक बहुत ही प्यारी बनती है कड़ी की। तो अब मैं इसे तड़का लगा, तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल डाला है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून और 4 अदद ये साबुत मिर्चें हैं जो गोल वाली हैं। इससे तड़का बहुत ही अच्छा आता है, इसका कलर और जो जायका है ना टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हरा मिर्च भी ऐड की हैं, क्योंकि मुझे कड़ी में थोड़ी सी हल्की फीकी लगी है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड की है। तो अब मैं डालती हूँ जी इसके ऊपर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी कड़ी हमारी तैयार हुई है। और मैं सर्विंग बाउल में निकालती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी पकौड़ा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। और इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है, कितनी प्यारी इसकी लुक आई है सब्ज़ मिर्चों के। तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है इससे। मैंने फ्राई करके इसके अंदर डाली हैं, आपको मैंने दिखाया और आपने देखे भी हैं जैसे मैंने पकौड़े तैयार किए हैं, बनाए हैं। क्रिस्पी पकौड़ों को मैंने कैसे बनाया आपने देखा है।
आपने जब भी क्रिस्पी पकौड़े तैयार करने हैं तो आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तैयार करेंगी तो वो पकौड़ा जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो ये देखें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।